ये ऐलान है भारत माता के उन वीर बाहुबलियों का जिन्होंने 7 समंदर पार जाकर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश को गौरवान्वित किया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन पहलवानों ने इतना बड़ा फैसला क्यों और कैसे लिया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आप इन 2 तस्वीरों पर गौर फरमाइए। इतिहास के काले पन्नों पर पहले से दर्ज है कि जब रोम जल रहा था तब वहां का क्रूर शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब उन्हीं पन्नों पर दर्ज होगा कि जब सड़क पर सितारे हिंद घसीटे जा रहे थे तब एक बौना दुर्योधन नारी की अस्मत पर हाथ डालने वाला दुशासन के साथ मुस्कुरा रहा था। इतिहास के उसी कलंकित अध्याय में यह भी लिखा जाएगा कि श्री मोदी और श्री शाह की सह पर काम करने वाले बीजेपी की आईटी सेल ने किस तरह से पीड़ित पहलवानों की छवि को धूमिल किया। पुलिस बस में पीड़ित पहलवान उदास चेहरों के साथ अत्याचारी सत्ता का सितम सह रहे थे, लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने उनको हंसते हुए दिखाया, इस संदेश के साथ कि पहलवान पुलिस हिरासत को एंजॉय कर रहे हैं। सत्ता और सिस्टम की इसी साजिश ने पहलवानों को अपने मान सम्मान के प्रतीक मेडल के साथ मां गंगा की शरण में जाने के लिए मजबूर कर दिया। 28 मई को जो हुआ वह सब आपने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध किया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहां तक कि पॉस्को एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसीलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि किसे लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति जी को, जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया। वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत के बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा मां है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती है, न कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा,
इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोक को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। दोस्तों, पहलवानों के इस बयान के बाद अब आगे ना कुछ कहने की इच्छा हो रही है, न जरूरत महसूस हो रही है। लिहाजा मैं आपसे विदा लेता हूं, आपके साथ छोड़ जाता हूं देश के इन सपूतों का वो सवाल जो उन्होंने सीधे आपसे पूछा है। और सवाल उन्होंने पूछा है, अब लोग को सोचना होगा कि वह अपने इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। नमस्कार।